ख़त्म, बल्कि आसिम मियाँ जिस दिन कब्र में दफन किया गया है ना, उस दिन से उसका घर में आना जाना ख़त्म है। एक मर्जी से आता है और सारी सारी रात वहीं चला जाता है जहाँ पे उसकी कब्र है। मियाँ इधर नहीं है तो फिर जो भी उसे बुलाता था पूछता था, वो कहता था मियाँ लाहौर। बस दो ही बातें उसे आती थी। मियाँ तो उसे काफ़ी बातें सिखाता था, लेकिन वो बातें बोलता यही दो था। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट पाकिस्तान में आप दोस्तों को खुशामदीद। आज मैं अपने दोस्तों के साथ आसिम जमील साहब के जो दोस्त थे मोहम्मद नवाज़ उर्फ नाजू, जो कि इस इलाके के अंदर नाजू के नाम पे जाने जाते हैं, वो पागल हैं। आपको भी पता है, आपने बहुत सी वीडियोस देखी उसके बारे में। नवाजू की जो कल से तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि नवाजू की तबीयत अब कैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। की हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ऐसी सुने मैं कि नवाजू की तबीयत यानी कि कल काफ़ी ख़राब रही है। हुण किस तरह तबीयत उन्होंने दी? अब वो परेशानी की वजह तो ना वो वाकई तबीयत खराब हो गई है। और जेड़े है पिया वो कलोका ही तबीयत होती है, तो पहले वो जेड़े है पिया गारो दामुन जामुन वो कल से भी ख़त्म, बल्कि आसिम मियाँ जिस दिन कब्र में दफन किया गया है ना, उस दिन से उसका घर में आना जाना ख़त्म है। एक मर्जी से आता है और सारी सारी रात वहीं चला जाता है जहाँ पे उसकी कब्र है। मियाँ अपनी रात को किधर जाता है? रात को वो बस वो जहाँ पे मौला उसको आसिम मियाँ गाड़ी पे बैठाता था वहाँ पे इंतज़ार करता है, और वहाँ से लेके उसकी कब्र पे चला जाता है। उस कब्र पे ना उधर कब्र वाले अंदर ना जाने दें तो फिर वो इंडस्ट्री में आ जाता है, जहाँ आसिम मियाँ की इंडस्ट्री। नहीं, कब्र वाले वहाँ क्यों नहीं जाने देते उससे? वो है ना मदरसे का माहौल है, वो दाखिल नहीं होने देते। अच्छा, तो अब नवाजू की तबीयत ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है। हमने देखा नवाजी तो रोडों पे यानी कि कभी उस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ आ रहा है, यानी कि अब तो ऊंची ऊंची आवाज़ से रो भी रहा है। क्या वजह है आखिर? बस उसे याद आती है उसकी दो ही बातें वो करता था, या वो अपने बारे में या करता था भाई मियाँ लाहौर, मियाँ लाहौर। अगर मियाँ इधर है तो फिर मियाँ मियाँ, अगर मियाँ इधर नहीं है तो फिर जो भी उसे बुलाता था पूछता था, वो कहता था मियाँ लाहौर। बस दो ही बातें उसे आती थी। मियाँ तो उसे काफ़ी बातें सिखाता था, लेकिन वो बातें बोलता यही दो था। मियाँ जो उससे बुलाता था वो तो बोल लेता था उस टाइम, लेकिन उसके बाद फ़ौरन फिर वही बात मियाँ मियाँ। आखिर नवाजू के अंदर ऐसी क्या बात थी कि मियाँ आसिम साहब को भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी? क्या आखिर वजह है ये? बस मियाँ आसिम ही ऐसा आदमी था, अल्लाह वाला था, और वो मेरे बहना भाई भी अल्लाह वाले हैं, मस्त लोग हैं, उनको दुनियादारी का नहीं पता। तो इसी बात से मियाँ उसे खुश रहता था, उनकी बातें सुनता था और उनसे उसकी बातें और उसका वो हंसना, उसका खेलना, ऐसे कूदना, वो आसिम को बहुत यानी कि हाँ, अच्छा लगता था। हाँ वो अच्छा उसका लगता था। नाजू बड़े बड़े एक्शन करता था ना उसके साथ। हाँ हाँ, ऐसे हंसना, ऐसे गंदी गंदी बाबू जैसे। जिस तरह हमने उसको यानी कि उसके साथ कलाम करने की कोशिश की है, हाँ। उसने हमें इग्नोर कर दिया, मैं देख के भाग गया। हाँ। तो जब आसिम साहब आते थे तो सब क्या रवैया वो था? उससे लिपट जाता था, उसकी गाड़ी में फौरन अंदर दाखिल हो जाता था। वो कुछ नहीं कहते थे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहते थे। ये बिल्कुल जो है ना, ये हक है, सच है। आसिम ये उसके घर में अगर वो है तो इंतज़ार करते थे, अगर वो बाहर है तो उसकी इंतज़ार करते थे। आसिम ये हमारे साथ हमारे साथ वो बहुत अच्छा था यार, वो बहुत अच्छा था। वो सारे गरीबों बेलियों के साथ अच्छा था, सारी बस्ती वालों के साथ अच्छा था। जब मैं तो वैसे गरीब, बहुत गरीब था, मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे 4-5 भाई ऐसे पागल थे और 2-3 बहनें मेरी ऐसी पागल थी। वो उन नाजू की वजह से मेरे साल के मेरा दोस्त भी था, अभी भी उसकी इंडस्ट्री में मेरा नाम लिखा हुआ है। वो जहाँ दफ्तर में बैठता है ना, वो दफ्तर में मेरा नाम ऊपर उसने बड़ा करके लिखा हुआ है कि दोस्त था। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी हमारे के साथ, वो करता था मेरे दोस्तों भाइयों। और अगर जो मेरी मदद करना चाहे, वाकई मैं गरीब इंसान हूँ, मैं मौलवी। तो नाज़रीन, आपने मोहम्मद नवाज़ के भाई की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो नवाज़ है उसकी आसिम जमील के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और आसिम जमील साहब उससे इतनी मोहब्बत करते थे कि जब भी वो गाड़ी के पास आते थे तो गाड़ी में उसके यानी कि गाड़ी के अंदर लिपट जाते थे, छलांग लगा के गाड़ी के अंदर चले जाते थे। और आसिम जमील को इनकी बहुत ये हरकतें, तमाम हरकतें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। अब जो आसिम जमील को नज़र नहीं आता, कभी रोडों के ऊपर किस तरफ भाग रहा है, कभी किस तरफ भाग रहा है, और सुनने को आ रहा है कि अब घर नहीं आता, कभी रोड से कब्रस्तान और कब्रस्तान से रोड। सिर्फ अब इसके यही दो ठिकाने बन गए हैं। इंशाल्लाह कि नई अपडेट के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने उस्मान मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।